पड़ेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है ये, कोई भी पढ़ दो, बस 1 मिनट आराम से बोलना कि मैं बना पाऊँ यहाँ पे। ए बी सी डी, तो देखिए गिवन क्या आएगा, ए बी सी डी इज हो गया, फिगर बन गई ना। हाँ अब पढ़ो, बोलो बोलो। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बताओ ई इज, ये गिवन में जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और बताओ एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अरे लो या सी डी लिख लो, नाराज ना हो, ओके। अच्छा लिख लो, सी डी लिख लो, अच्छा सी डी लिखना है, हाँ यस, पढ़ो ना। ए एफ एंड, हाँ ये टू प्रूव करना है, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू, बताओ बेटा। जब मैंने सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी को ज्वाइन करा, एफ मिड पॉइंट डी सी को ए एफ से ज्वाइन करा, तो डायगोनल जो डी बी है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्राइसेक्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। हाँ भाई, डी पी पी क्यू और क्यू बी तीनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो चैप्टर है मिड पॉइंट थ्योरम, कौन से ट्राइंगल में मिड पॉइंट सा कुछ दिख रहा है। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं कि करना क्या है। देखो एक बात, अगर मैं ऐसा कर पाया कि ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला दिख रहा है बेटा, इसमें ई क्या है, मिड पॉइंट, और अगर ये लाइन इसके क्या हो जाए, पैरेलल, तो क्यू मिड पॉइंट होगा पीबी का, नहीं है। फिर से देखो, ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है बेटा, इस ट्राइंगल में ई मिड पॉइंट तो गिवन है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती तो क्यू पीबी का मिड पॉइंट होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से, नहीं। ये देखो शेड कर देते हैं इसको, अब दिख रहा है ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, बोलो बेटा, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, पी ए बी, ई क्या है, मिड पॉइंट, और अगर ये लाइन इसके क्या हो, पैरेलल, तो इस ट्राइंगल में अगर क्यू सॉरी ई मिड पॉइंट है इसका, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो क्यू पीबी का मिड पॉइंट नहीं होगा। ये ट्राइंगल एबीसी है, अगर ये मिड पॉइंट है क्या, पी, और ये पीएम लाइन जो है वो इसके क्या है, पैरेलल, तो एम ए सी का मिड पॉइंट कहलाता है, किस थ्योरम से कहलाता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यही तो बोल रहा हूं कि इस ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है, तो क्यू मिड पॉइंट होगा पीबी का, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बी, सही है। ऐसे ही जरा ये वाला ट्राइंगल देखो, दिख रहा है, ये लाइन इसके क्या है, और एफ मिड पॉइंट है किसका, गिवन, तो क्या पी मिड पॉइंट होगा डी क्यू का, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया था, ये इसके इक्वल, तो आपस में तीनों इक्वल। मतलब ये पूरा क्वेश्चन सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ है कि हमें ए एफ और ई सी को क्या करना है, पैरेलल, ए एफ और ई सी को क्या करना है, तब तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो और अभी हमने क्या यूज नहीं करा है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, उसका भी हमने कोई यूज नहीं करा है। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ये तो लग जाएगा, क्या आप ए एफ और ई सी को पैरेलल प्रूव कर सकते हो, अभी जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो कोई बोल नहीं रहा है। हाँ हाँ आप बोलो।
हाँ यही तो मैं जानना चाह रहा था कि कोई ऐसा बोल दे कि AECF को क्या प्रूफ कर देंगे, पैरेललोग्राम। और ये बहुत आसान है, ये किसके इक्वल है, इसके, बोलो, दो ऑपोजिट साइड इक्वल और क्या है, पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो गया, पक्का बोलो। हाँ तो अब देखो जो तुम बोल रहे थे ना उसी को शॉर्टकट में बोला, सबको समझ में आ गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं, AECF को क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, पैरेललोग्राम। तो अब कितने लोग समझ गए, जब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में चैप्टर बोला था ज्योमेट्री, मैंने कहा था अगर ज्योमेट्री का आपको मास्टर बन रहा है तो आप हमेशा प्रूफ उल्टा शुरू करो, कि आपको क्या प्रूफ करना है पहले वो देखो। हमें प्रूफ क्या करना था, इन तीनों को इक्वल, तो हमने पहले वो देखा कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए मिड पॉइंट कैसे लगेगी, इसमें लगाई, फिर हमने इसमें मिड पॉइंट लगाई, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि EC पैरेलल टू किसके है। तो हमारा सबसे पहला काम, देखो ना पूरा क्वेश्चन उल्टा कर दो, हमारा सबसे पहला काम है क्या, EC को AF के पैरेलल करना, और ये हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो प्रूफ देख लीजिए बेटा, आप सब क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, नाम बोलो क्वाड्रिलेटरल का, AECF, AE इज इक्वल टू CF, कोई बताएगा रीजन, AB इक्वल टू किसके, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, जल्दी बोलो बेटा, सही है बात, AB और CD तो इक्वल है क्योंकि वो क्या है, ऑपोजिट साइड, तो उनके हाफ भी क्या होंगे, समझ में आई बात बेटा, AB इक्वल टू CD है ना, तो AB का हाफ और E और F क्या है, ये भी लिख दो, E एंड F आर, मतलब मैं काफी सारे स्टेप बचा देता हूं रीजनिंग लिखने में ही, वरना यहां पे लिखना पड़ता पूरा। आगे बढ़ते हैं, और साथ में बोलो, AE पैरेलल टू प्रॉपर्टी ऑफ, ये नई प्रॉपर्टी लिखोगे तो क्या लिख दोगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल। तो देयरफॉर क्या बोल देंगे, AECF इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, इफ टू ऑपोजिट साइड्स, जल्दी बोलो, इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, स्पेलिंग लिखते हैं पैरेलल की, इफ टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो यहां से बताइए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ गई क्या, AF पैरेलल टू EC। रीजन क्या लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, और इसके बाद का तो मैं आपको पूरा डिक्टेट कर ही चुका था, कैसे शुरुआत करेंगे बताते जाओ फटाफट। इन ट्राइंगल, नाम बोलो, P, ये P था ना बेटा, PAB, इन ट्राइंगल PAB। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। रीजन गिवन। दूसरा रीजन तुम बताओ क्या लिखेंगे, पहला तो लिख दिया हमने, E जो है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट, ये तो गिवन था, बोलो। अब कन्वर्स लगा रहे हैं तो उसके लिए और क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं नहीं इसको बोलने दो, क्या प्रूफ करना है ये बता पहले, मतलब जो अभी लास्ट वाला स्टेटमेंट है, नहीं नहीं यहां से, अगर मैं PAB में E इज अ मिड पॉइंट लगा रहा हूं, Q को PB का मिड पॉइंट, तो अभी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगी, तो E इज अ मिड पॉइंट तो बोल दिया, तो और दूसरी स्टेटमेंट कौन सी लगाएंगे जिससे कन्वर्स लग जाएगी, वो कब है चलो ये तो सही बात बोल दी है इसने, क्या, EQ पैरेलल टू AP, ये तो लगेगा ही लगेगा। E इज द मिड पॉइंट
और ये लाइन जो है वो इसके क्या है, पैरेलल। लेकिन रीजन तो बताओ है कैसे पैरेलल, ये यही बताएगा। EQ लाइन AP के पैरेलल कब हुई? जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, पीछे का सब भूल जाता था। ये ना पास में आके इसको वैसे ही सब कुछ भूल गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, दूर से देख जाके। ये लाइन इसके पैरेलल कैसे, रीजन? क्या फायदा हुआ पूरा क्वेश्चन समझाने का? अब कौन आना चाहता है? AF, हाँ वेरी गुड। हाफ नहीं हुआ, ये मत चक्कर में पड़ना। ये बात तो सही बोल दी इसने कि AF और EC हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, क्या सारा काम ही वही था। लेकिन ये हाफ नहीं है। तो अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं, क्या हैं दो लाइनें, तो उनके छोटे छोटे, बहुत छोटे ले लो बहुत बड़े ले लो, सारे टुकड़े बराबर होते हैं नहीं, लेकिन सारे पैरेलल होते हैं। तो ये हाफ नहीं होगा लेकिन पैरेलल होगा इसका पार्ट। तो क्या रीजन बोलोगे? प्रूव्ड अबव। अरे आ गया समझ में? प्रूव्ड अबव में क्या लिख दोगे? AF EC। यहां तक बात समझ में आ गई? तो क्या ये दो चीजें प्रूफ करने से कन्वर्स ऑफ थेल्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लग जाएगा? अरे वो 10th क्लास में है यार, सब कंफ्यूज होता हूं। तो क्या लिखेंगे अब? देयरफॉर Q इज मिड पॉइंट ऑफ, बोलो किसका? PB। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे? पहला पार्ट प्रूफ हो गया, PQ इज इक्वल टू, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। बेटा समझ में आया क्या प्रूफ करें पूरे क्वेश्चन में? क्या कर रहे हैं? ये तीनों इक्वल करने हैं, तो PQ और QB तो इक्वल आ गए। अब हमारा छोटा काम से रह गया है कि PQ को किसके इक्वल करना। इसका मतलब PQ और DP को इक्वल करना है। तो कौन से ट्राइंगल में घूम जाएंगे अब? डकैत वाले में, DQC। कौन सा ट्राइंगल? DQC। तो अब बताइए क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल DQC। अब पूरा कौन बताएगा? इन ट्राइंगल DQC में हमें प्रूफ करना है P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। पूरा कौन बताएगा? ये लो, इन ट्राइंगल DQC हमें क्या प्रूफ करना है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ, जल्दी बोलो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए है? एक बात देखो, जैसे ही मैंने बोला P इज द मिड पॉइंट प्रूफ करना है, तो लाइन देखो P से कौन सी जा रही है आपकी? PF। चलो यही बताएगा। बताओ सबको समझा के बताना। हाँ बताओ बताओ। इन ट्राइंगल DQC बोलते जाओ ना। अरे जो लिखोगे वही समझाना है। नहीं नहीं बोलना, उसको करना। बताओ भाई, ये बात तो सही है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। रीजन क्या है? गिवन। सही है बात? पक्का? अब क्या करेंगे? PF पैरेलल टू किसके? QC के। रीजन? प्रूव्ड। और प्रूव्ड में क्या स्टेटमेंट आएगी? AF पैरेलल टू EC। श्योर हो गए? पक्का बताओ। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? कुडे कुडे। देयरफॉर क्या आ गया? DP इज इक्वल टू P। यहां पे क्या लिखोगे? P इज द मिड पॉइंट ऑफ QD। रीजन क्या था? कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम। हाथ थक गया बेटा?
अब बताओ, तुम मेरे से पूरे पूरे क्वेश्चन करवाते हो, तुम्हें 4 लाइनें लिखने दो, हाथ थक गया, अभी भी पूरा नहीं करके आया है क्वेश्चन। P इज द मिड पॉइंट ऑफ QD, तो यहां से क्या बोलोगे, DP इज इक्वल टू PQ, क्या लिख दोगे, इसको 1 और इसको 2, और बताओ फ्रॉम 1 एंड क्या, फ्रॉम 1 एंड 2, ये चीज देखो कोई चीज कॉमन है बीच में, और तो जरा देखो ऊपर वाला PQ किसके इक्वल है, और ये वाला PQ किसके इक्वल है, तो देखो तीनों पॉइंट्स इक्वल आ गए, मतलब तीनों पार्ट्स इक्वल आ गए। देयरफॉर क्या बोलेंगे कि जो AF और CE लाइन है वो DB को क्या करती है, ट्राइसेक्ट, तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। देखो एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, जहां पे तुम लोग बहुत ज्यादा फंस रहे हो, इधर ध्यान से देखो, चाहे ट्राइंगल ऐसा हो और चाहे ट्राइंगल ऐसा हो, हाँ तुम्हें सेम लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, चाहे ट्राइंगल ऐसा हो चाहे ट्राइंगल ऐसा हो, ध्यान से देखिए, अगर हमारा ये है मिड पॉइंट और ये लाइन इसके क्या है, तो इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट। समझ में आ गई बात, श्योर हो। और ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट, और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा इन दोनों का, इस पूरे सेगमेंट का मिड पॉइंट, या ये भी क्या होंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि ट्राइंगल में कौन सी साइड ले रहे हैं, अगर ये मिड पॉइंट है और हमने लाइन ऐसे बनाई है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, अगर ये लाइन इसके क्या है। समझ में आई बात, जल्दी बोलो। तो अभी मैं फिर से दिखा रहा हूं, इधर देखो, सबसे पहला काम हमें करना क्या था, पहले वो समझ लेते हैं। हमें अगर इन दोनों को इक्वल करना है, सोचते रहना, इनको इक्वल करना है, तो इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करके एक बड़ा ट्राइंगल दिखा, जल्दी बोलो। ओके, इस बड़े ट्राइंगल में क्या उस ट्राइंगल के अंदर एक कोई छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, ओके, क्या ये वाले पॉइंट के बारे में कुछ पता है, क्या, मिड पॉइंट। बस यहीं से पूरा रिजल्ट आ गया कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या हो जाए, पैरेलल, ये लाइन इसके क्या हो जाए, पैरेलल, तो इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। तो ऐसे ही इस ट्राइंगल में चले गए, कौन से वाले में, देखो ये वाले में, इस ट्राइंगल में P को मिड पॉइंट शो करना, तभी तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। इसका मतलब ये लाइन इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल, क्योंकि F ऑलरेडी क्या है, मिड पॉइंट। तो आपको हमेशा एक ट्राइंगल के अंदर, समझ रहे हो, एक ट्राइंगल के अंदर एक कोई पैरेलल लाइन ढूंढनी है जिससे छोटा ट्राइंगल बन रहा हो, और एक साइड का मिड पॉइंट ढूंढना है, तो दूसरी साइड का वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो अब हमारा सबसे पहला काम है AF और EC को क्या करना, पैरेलल। उसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमने बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF, और पैरेलल भी है क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक, इसके पैरेललोग्राम होते ही AF और EC क्या आ गए, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या आ गई, पैरेलल। और अब हमारा इस ट्राइंगल में और एक बार इस ट्राइंगल में क्या लगा दिया हमने, कन्वर्स, तो जब इस ट्राइंगल में लगाया तो ये दोनों साइड इक्वल है। समझ में आ गई बात, बोलो, नोट करो।